हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। एक बार सब कुछ बता दीजिए कि सब कुछ ओके है, तो मैं फिर आज का ये प्यारा सा सेशन बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, बता दो फटाफट से, फिर अच्छे से आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, ओके, सब बढ़िया, सब कुछ सब ध्यान से समझ में आ रहा है। करें आज का सेशन स्टार्ट। कल मेरी मैराथन थी, इस वजह से नहीं चला था क्लास। ऑल ओके, तो बस बिना देरी किए अब आज का सेशन। हम्म हम्म तो हम यहाँ लिखेंगे कि लौह अयस्क के बारे में। मैंने आपको लौह अयस्क क्षेत्र लिखाने हैं आज को, कि भैया लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं। चलिए, भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र डालिए। भारत के, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत के प्रमुख लौह अयस्क, भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, कि भारत में ना लोह अयस्क वाले क्षेत्र जो है ना, कहाँ से निकलता है लोहा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि लौह अयस्क जो निकलता है, लौह अयस्क, यहाँ एक लाइन और लिखेंगे। लौह अयस्क को आयरन ओर बोलते हैं प्यारे बच्चों, आयरन ओर बोलते हैं। और ये जो आयरन ओर है, ये धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। धारवाड़ चट्टानों में, हाँ। इन्हें धारवाड़ रॉक सिस्टम। अब भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र बताने हैं कौन से हैं। अब बताने हैं भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। तो एक तो सबसे पहले लिखेंगे बेलाडीला खान है, बेला, ये जो बेलाडीला खान है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ से हेमेटाइट लोहा निकलता है। बेलाडीला खान, ये पहली बात तो है कहाँ पर, तो आप बोलोगे मैम ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। बेलाडीला खान कहाँ पर है, तो ये लिखो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। प्यारे बच्चों, कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में, बेलाडीला माइंस। बेलाडीला माइन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो बेलाडीला माइन है, और ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। और यहां से याद रखना है कि ये जो है, ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। बेलाडीला खान आपको पता है, और बेलाडीला खान से पहली बात तो कौन सा लोहा निकलता है, ये याद रखना। तो आप बोलोगे मैम हेमेटाइट लोहा निकलता है। कौन सा लोहा निकलता है, ये याद रखो, हेमेटाइट लोहेस्क। कौन सा लोहेस्क निकलता है? हेमेटाइट लोहेस्क निकलता है। हेमेटाइट लोहेस्क निकलने के बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो है, ये भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। कोई पूछे बेलाडीला खान के बारे में, तो आप याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। सबसे बड़ी मशीनीकृत
खान है। ये बात आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है हेमेटाइट लोहेस्क। और ये का भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो इंडियाज लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन, इंडियाज इंडिया की लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन, ये आपको ध्यान रखना है इंडिया की लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन। तो इतना बेलडीला खान के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आती है दल्ली राजहरा पहाड़ी। दूसरा ध्यान रखेंगे, दल्ली राजहरा की पहाड़ी। तो ये कहां पर है? दल्ली राजहरा की पहाड़ी भी, दल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है दल्ली राजहरा। हिल्स इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। याद हो गई सारी बातें? क्या कहां पर है, याद हुआ? गुरु महिसानी, गुरु महिसानी। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। उड़ीसा के कहां पर है प्यारे बच्चों? याद रखना, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। याद करो सारा, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। और एक है, इतना याद हो गया, बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। ये बेलाडीला खान से हेमेटाइट लोहा निकल रहा है और ये भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। दूसरी बात, अब दिल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये लोहा इसका क्षेत्र है। यहाँ से क्या निकल रहा है बच्चों? लोहा। यहाँ से क्या निकल रहा है? गुरु महिसानी से। तो आप क्या बोलोगे? मैम लोहा इसका निकल रहा है। याद हो गया ना कि लोहा इसका क्षेत्र है, ये ऊपर लिखी हुई है ना हेडिंग। इसके बाद बादाम पहाड़। बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ से क्या निकल रहा है? यहां से भी हेमेटाइट लोहेस्क। यहां से भी प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहां से भी क्या निकल रहा है? हेमेटाइट लोहेस्क निकल रहा है। जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ये आप ध्यान रखेंगे कि बादाम पहाड़ से क्या निकल रहा है? हेमेटाइट लोहेस्क। और बादाम पहाड़ है किस स्टेट में? ये भी ध्यान रखो कि बादाम पहाड़ में उड़ीसा में है। ये जो बादाम पहाड़ है, याद हो गई जगह के नाम? अब बादाम पहाड़ है कहां पर? ये क्या लिखा मैंने? उड़ीसा। हो गया। अब आता है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख।
अब आता है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो है यहां से क्या निकल रहा है, ये कर्नाटक में है। पहली बात तो जगह कर्नाटका में। देखो सबसे कौन सा लोहा निकल रहा है, मैंने बताया हेमेटाइट निकल रहा है मोस्टली, लेकिन कुद्रेमुख से याद रखना मैग्नेटाइट लोहेस्क निकलता है, मैग्नेटाइट लोहेस्क निकलता है प्यारे बच्चों। ध्यान रखा कौन सा लोहेस्क निकलता है, ध्यान से क्या बोल रही हूँ, सभी बच्चे फोकस करा करें जब मैं पढ़ाया करूं कि यहां से प्यारे बच्चों निकलता है मैग्नेटाइट आयरन ओर, मैग्नेटाइट आयरन ओर निकलता है। यहां से मैग्नेटाइट आयरन ओर निकल रहा है ना, मैग्नेटाइट आयरन ओर निकल रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कौन कौन सी जगह है, तो आप यहां पर बोलोगे मैम राजस्थान में है नाथ्रा की पाल, नाथ्रा की पाल है, थूर व हुंडेर किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध। ठीक है प्यारे बच्चों, किसके लिए प्रसिद्ध है मतलब आपको पता चल गया ना। अब राजस्थान में जहां से लोहा निकल रहा है, राजस्थान में जहां से लोहा निकल रहा है वो कौन कौन सी जगह है। कोई आपसे मैं कहने लगी ये जो नाथ्रा की पाल है ये किस स्टेट में है, नाथ्रा की पाल प्यारे बच्चों किस स्टेट में है, थूर किस स्टेट में है प्यारे बच्चों, और हुंडेर किस स्टेट में है। हुंडेर आर फेमस फॉर आयरन ओर, आर फेमस फॉर आयरन। आया समझ में किसके लिए, अब तुम्हें ये जगह के नाम याद करना है, इसमें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट जो है प्यारे बच्चों जगह के नाम है कि अच्छा मैम ने राजस्थान में ये जगह बताई हैं और ये हमें याद करनी है कि जहां से लोहा निकल रहा है। कुछ फालतू याद करने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे बोला जाए उतना याद करें। जैसे बाबा बूदन की पहाड़ी, क्या बोला मैंने, बाबा बूदन की पहाड़ी। हमें एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना है, कुद्रेमुख और बेल्लारी, कुद्रेमुख और बेल्लारी। तुम इतनी जगह याद कर लो, इनफ है। ज्यादा पढ़ने से अच्छा इतनी सारी जगह याद कर लोगे तो कम से कम ये तो रहेगा हाँ हमें याद है मैम, है तो इन्हें बार बार पढ़ो। बाबा बूदन हिल्स, बाबा बूदन हिल्स, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख और बेल्लारी। कर्नाटका में और कौन सा लोहा निकल रहा है, मैग्नेटाइट लोहा। मैग्नेटाइट आयरन ओर। ओके, अब तो तुम्हें पता ही चल गया ना कौन सा किससे मैग्नेटाइट निकल रहा है किससे हेमेटाइट निकल रहा है। मतलब भारत में ये लोहे की खदानें हैं बच्चों, भारत में लोहे की खदानें कि राजस्थान में कौन कौन सी लोहे की खदानें हैं, नाथ्रा की पाल, थूर व हुंडेर ये लोहे इसके लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी, इनसे मैग्नेटाइट लोहा निकलता है और
ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख किस स्टेट में? कर्नाटक में। बेल्लारी कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ बच्चों कहाँ पर है? तो लिखा हुआ है प्रॉपर कि बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। खो मत जाना कहीं भी, जो पढ़ाती हूँ ध्यान दिया करो इधर, क्योंकि तुम अगर इतनी जगहों के नाम याद कर लोगे तो बहुत इनफ है। जस्ते के बारे में पढ़ो बस। जिंक, अब जिंक के बारे में क्या याद करना है? राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में। खनिज का चैप्टर हर किसी के बस की नहीं होती ज्योग्राफी में कराना, बड़ी हिम्मत चाहिए। राजस्थान के उदयपुर जिले के, तो इसलिए जो मैं याद करा रही हूं इसमें वही याद करना है। राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में। कहां से निकल रही है जस्ता? आप ध्यान से पढ़ो। जावर रीजन ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। जावर रीजन ऑफ उदयपुर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। है ना? अब तुम्हें पता चल गया होगा। अच्छा, एक एग्जामिनर जिंक के बारे में ये क्वेश्चन करता है, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, नाम पढ़ते चलो। मैंने क्या बोला? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके बारे में क्या याद करना है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में ये पता है कहां पर? ये राजस्थान के रामपुरा आगूचा क्षेत्र में है प्यारे बच्चों। ये कोई कहे कहां पर है, तुम्हें बस हल्का फुल्का याद करना है, तो आप बोलोगे मैम राजस्थान के रामपुरा आगूचा क्षेत्र में है प्यारे बच्चों। कहां पर है? राजस्थान के रामपुरा रामपुरा आगूचा क्षेत्र में। राजस्थान के रामपुरा आगूचा क्षेत्र में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तुम्हें पता चल गया। रामपुरा आगूचा रीजन इन राजस्थान। रामपुरा आगूचा रीजन इन राजस्थान। और पता है ये जो है ना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये किसकी सहायता से स्थापित हुआ? ये पूछा जा सकता है। तो आप बोलोगे मैम ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित है। प्यारे बच्चों याद हुआ? किसकी सहायता से स्थापित है? पढ़ो दोबारा से, पढ़ा करो जो जो मैं बोला करूँ ना, तो वो बार बार अच्छा कि मैम ने ये बताया कि हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है ये किसकी उससे, तो विद द हेल्प ऑफ, बोलो मेरे साथ कि मैम विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प ली इन्होंने? सहायता, ब्रिटेन, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। प्यारे बच्चों ठीक है, याद हुआ कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ये इस स्टेट में है और ये किसकी सहायता से स्थापित है? ब्रिटेन की सहायता से स्थापित है। थोड़ा थोड़ा याद करना है ना। जैसे चांदी है, जैसे प्यारे बच्चों चांदी है, जैसे प्यारे बच्चों जैसे प्यारे बच्चों चांदी है, चांदी को क्या बोलते हैं? चांदी को सिल्वर बोलते हैं। तो ये राजस्थान में एक जावर की खान है जहां से चांदी निकाली जाती है। तो यही मोस्टली एग्जाम में बनता है, वनडे एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपसे
मुझे पता है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, यही काम है हमारा। तो राजस्थान की जावर की खान से चांदी निकाली जाती है। कौन सी खान है, नाम याद कर लो। राजस्थान की कौन सी खान है, जावर की खान। कि जावर की खान से क्या निकाली जाती है, चांदी निकाली जाती है प्यारे बच्चों। ओके मेरे बच्चों, राजस्थान की जावर की खान से चांदी निकाल जाती है ना। जावर माइन इज फेमस फॉर सिल्वर। जावर माइन is famous for silver, राइट। क्लियर है। इसके बाद देखो तांबा। तांबे की खान तुम्हें पता ही है, आराम से सोचो। मोस्ट इंपोर्टेंट खान तांबा। तांबे को प्यारे बच्चों बोलते हैं कॉपर। कॉपर, ये तांबे की जो खेतड़ी की खान है, कहां पर है तांबे की खेतड़ी की खान, यही पूछा जाता है कि तांबे की खान तो मैम एक ही है, तांबे की खेतड़ी की खान, नाम याद करो, तांबे की खेतड़ी की खान। और ये कहां पर है, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तांबे की खेतड़ी की खान राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी माइन ऑफ कॉपर, खेतड़ी माइन ऑफ कॉपर लोकेटेड इन राजस्थान। खेतड़ी माइन ऑफ कॉपर लोकेटेड इन राजस्थान। खेतड़ी माइन ऑफ कॉपर लोकेटेड इन राजस्थान। अब ये जो है, अब तांबा एक जगह से और निकलता है, वो आप पूछोगे मैम एक और जगह से कहां से निकलता है, मैंने कहा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। कौन से जिले से, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पता क्या स्थित है, मलाज खंड स्थित है। तो मलाज खंड किसके लिए फेमस है, इस मलाज खंड को ज्यादा जोर देके पढ़ना। मलाज खंड स्थित है, जो मलाज खंड को ज्यादा जोर देके पढ़ना है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। जो किसके लिए, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, याद हो गया अब अच्छे से। तो अब यहां पर आपको याद रखना है मलाज खंड। मलाज खंड नाम इसको ही पढ़ लो बस, कि अच्छा मैम ने जोर देने को बोला है कि हमें मलाज खंड पे ज्यादा फोकस करना है। मलाज खंड ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। पता चल गया क्या याद करना है। खनिज के बारे में तो बस जो मैं पढ़ा रही हूं ओके ओके, सब कुछ ओके प्यारे बच्चों। मैम हाँ हाँ जी ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा ये याद करना, उसके बाद अब किस पे फोकस करना, अब की बार फोकस करना है सोने पे।
किस पे? सोना पे फोकस करना है। सोने को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? गोल्ड। गोल्ड बोलते हैं प्यारे बच्चों। कर्नाटक में 80% गोल्ड पाया जाता है। कर्नाटका में 80% गोल्ड मिलेगा। इसे सोने को क्या कहेंगे? इसे कर्नाटका को पता क्या कहा जाता? कर्नाटका को बोलते हैं सोने की भूमि। सोने की भूमि बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? सोने की भूमि, लैंड ऑफ गोल्ड बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ गोल्ड। और यहाँ पर कर्नाटक में कौन सी खाने हैं वो नाम याद करने पड़ेंगे आपको। कोलार और हट्टी की खान। तो कर्नाटक में कौन सी खान है? कोलार और हट्टी की खान है। कौन सी खान है प्यारे बच्चों? कोलार और हट्टी की खान। तो इस पे फोकस ज्यादा देना है। अच्छा, मैम ने कोलार और हट्टी गोल्ड माइन बताई है। कोलार एंड हट्टी गोल्ड माइन, ये। और ये जो है कर्नाटक में है कोलार और हट्टी की खाने। कोलार और हट्टी की खानों से क्या निकल रहा है प्यारे बच्चों? आपको याद रखना है सोना। इसके अलावा जो सोना निकलता है ना, एक जगह और है। अब कहोगे मैम वो भी बता दो। मैंने कहा हाँ, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की, अब मतलब कोलार और हट्टी की खान भी सोने के लिए है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों हम्म रामगिरी की खानों से भी सोना निकाला जाता है। रामगिरी की खानों रामगिरी की खानों से भी सोना निकाला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। रामगिरी गोल्ड माइन रामगिरी गोल्ड माइन इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। अब एक सोना तो तुम्हें पता चल गया। अब सोना और कहाँ से निकलता है? और तो बस कहीं से नहीं निकलता, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है डायमंड की बारी। डायमंड को बोलते हैं हीरा। ये मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से।
मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से। पन्ना इन एमपी, फेमस फॉर डायमंड माइनिंग इन इंडिया, मतलब डायमंड के लिए ये ध्यान रखना है। अब आता है एक बक्साइट। बक्साइट में क्या याद करना है, बस एग्जैक्ट याद करो तुम खनिज के बारे में, तो क्योंकि अभी खनिज का चैप्टर काफी लंबा चौड़ा है और इसमें ना अभी आपको ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक भी मिलेगा, तो इसलिए कह रही हूँ अभी बहुत लंबा है ये चैप्टर। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह एल्यूमिनियम पूछा जाता है, यह किसका अयस्क है, तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। यह किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब झारखंड में कौन, मतलब झारखंड की देखो बक्साइट के लिए कौन कौन जगह फेमस है, तो बक्साइट डाल लेना कि बक्साइट के लिए झारखंड के लोहरदगा, झारखंड के लोहरदगा, लोहरदगा वे लातेहर, वे लातेहर बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्यारे बच्चों, मतलब झारखंड की कौन कौन सी जगह है जो बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड के लोहरदगा वे लातेहर बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखेंगे, जगह याद करो तुम, क्योंकि अच्छा कि लातेहर और ये कहाँ पर जगह है। लोहरदगा एंड लातेहर is famous for is famous for बॉक्साइट, है ना, मतलब तुम्हें पता चलना चाहिए। और एक जगह है गुमला। गुमला, अब गुमला कहाँ पड़ती है प्यारे बच्चों, ये भी झारखंड में पड़ती है। गुमला भी प्यारे बच्चों झारखंड में पड़ती है और ये भी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अब झारखंड की कितनी जगह याद करनी है आपको, खुद बिठा लो दिमाग में कि मैम समझ आ गया है। गुमला झारखंड और ये भी किसके लिए फेमस, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट की जगह याद हो गई। इसके बाद टिन। टिन क्यों नहीं इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिन, टिन अयस्क, टिन का अयस्क सिस्टेराइट। टिन का अयस्क, टिन
ऐसे मत लिखो प्यारे बच्चों। टिन अयस्क को सिस्टराइट के नाम से जाना जाता है। टिन अयस्क को, आपको ये लिखना है, टिन अयस्क को सिस्टराइट, सिस्टेराइट, सिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। याद किया कि अच्छा मैम ठीक है। टिन नोन एज इसके बाद सिर्फ टिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में, है ना, और कहीं स्टेट में नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट्स, छत्तीसगढ़ is the only states, Chhattisgarh is the only state producing tin in India, producing tin in India। टिन की चादरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब टिन का उपयोग टिन की चादरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टिन की चादरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मेनली यूज्ड इन, समझ में आया? सिर्फ एक स्टेट में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। टिन के अयस्क का नाम सिस्टराइट, और बॉक्साइट की जगह आपको पता चल गई ना, सिर्फ बॉक्साइट झारखंड में मिलेगा। और टिन की चादरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग टिन शीट्स, मैन्युफैक्चरिंग टिन शीट्स, प्यारे बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कहानी आती है अभ्रक की। अभ्रक की कहानी में क्या याद, सारे खनिज लिखवा रही हूं मैं। अभ्रक, अभ्रक, इसको प्यारे बच्चों मीका बोलते हैं। समझ में आ रही है कहानी इनकी? तुम्हें साथ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये जो मिलेगा हजारीबाग, गया और मुंगेर में मिलेगा बच्चों। जो अभ्रक मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? हजारीबाग, एक तो हजारीबाग में, एक गया और मुंगेर में, यहां मिलेगा। पहले तो ये ध्यान रखो कि ओके मैम। हजारीबाग, गया, एंड मुंगेर। अब हजारीबाग किस स्टेट में पड़ता है? तो हजारीबाग आपको याद रखना है। छोटी छोटी बातें, झारखंड में। गया और मुंगेर ये दोनों बिहार में, बोथ बिहार में, ये दोनों बिहार में। ओके, इसके बाद ये तो ये वाली बात भी समझ में आई। अब एक नो, झारखंड के कोडरमा जिले को पता है क्या कहा जाता है?
झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहा जाता है। अभ्रक नगरी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहा जाता है। कैपिटल ऑफ मिक्का। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। आई बात समझ में? तुम्हें जो मैं बिल्कुल कंठस्थ करा रही हूँ ना, उस पे ही फोकस करना है, इधर उधर नहीं जाना है ना। अब आता है संगमरमर। संगमरमर कौन सा? संगमरमर। संगमरमर को बोलते हैं मार्बल। मार्बल ये क्या है? आप बोलोगे सबसे पहले तो ये कायांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है प्यारे बच्चों? ये याद करो। क्या लिखा मैंने, ये पढ़ के देखो कि अच्छा मैम, कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। संगमरमर के लिए राजस्थान के नागौर जिले में कौन स्थित है? राजस्थान के नागौर जिले में कौन बताया मैंने? राजस्थान के नागौर जिले में मकराना। पूछा जाता है मकराना किस स्टेट में है? कॉन्सेंट्रेट मकराना स्थित है, जहां यहां से सर्वोच्च कोटि का, यहां से सर्वोच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर पाया जाता है। समझ आया? अच्छा मैम, मकराना, अब नाम सुनोगे ना मकराना तो याद आ जाएगा ना। मकराना कहाँ पढ़ा था हमने? मकराना कहाँ पर मिलेगा? कहाँ मिलेगा? नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, यहां मिलेगा। और यहां से हाई क्वालिटी मार्बल्स, हाई क्वालिटी मार्बल्स फाउंड हेयर। और आपको एक नोट और मैं लिखकर बता देती हूं प्यारे बच्चों, एक नोट और लिख लो आप। इसी मकराना के संगमरमर से, इसी मकराना के संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया महल का निर्माण हुआ है। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा। और विक्टोरिया महल ये कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता का
निर्माण हुआ है। आई बच्चों प्यारे बात समझ में? ओए, यहां तक आया? अब आता है यूरेनियम। बस खनिज कंप्लीट ही हो गया है, पूरा चैप्टर, पूरा ही चैप्टर फिनिश। यूरेनियम और लिखो कल को हम ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खान है। झारखंड के यूरेनियम की खान कहाँ मिलेगी? स्टेट देखो, डिस्ट्रिक्ट देखो। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खान है। जादूगोड़ा की खान है, ये आपको ध्यान रखना है। जादूगोड़ा इन द पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट in the पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ होप। बच्चों क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ होप, याद रखना। इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? मेटल ऑफ होप। ये याद हो गया किसको मेटल ऑफ होप कहा जाता है? यूरेनियम की सबसे बड़ी खान पता है तुम्हें कौन सी है? बताओ अगर तुम्हें पता हो तो। प्यारे बच्चों, यूरेनियम की सबसे बड़ी खान आंध्र प्रदेश की कडप्पा में तुमलापल्ली खान है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा में तुमलापल्ली खान है। तुमलापल्ली खान है प्यारे बच्चों, ठीक है। लार्जेस्ट माइन ऑफ यूरेनियम, प्यारे बच्चों, लार्जेस्ट माइन ऑफ यूरेनियम, गौर करो क्या बोल रही हूं मैं, और पढ़ा करो मेरे साथ, जैसे मैं बोल बोल के तुम्हें पढ़ाती हूं। यूरेनियम तुमलापल्ली माइन, तुमलापल्ली माइन इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। इन प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना है। और एक है थोरियम, पूछा जाता है बहुत ज्यादा, थोरियम।
थोरियम केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। कहाँ मिलता है? केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है प्यारे बच्चों, भागों में मिलता है। कहाँ मिलता है? केरल के तटवर्ती भागों में। द बीच कौन से सैंड पर? जहां पर मिलता है। तो अब ये ना पूरा टॉपिक ही आपका फिनिश हो गया है। कल ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक चलेगा आपका, है ना? मैम स्थानांतरित कृषि नहीं पढ़ाई आपने। हाँ सही कह रहे हो, स्थानांतरित कृषि ना रह गई वो धोखे से। मैं उसे ना, तुम ऐसे करते हैं बच्चों, उसे ना मैं उसमें ऐड कर दूंगी। तुम्हारी ना पीडीएफ ही देखना, जो अभी मैं इंग्लिश वाली पीडीएफ दूंगी ना उसमें ही ऐड कर दूंगी। मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैंने ना उस वाली पीडीएफ, कृषि की पीडीएफ में ना आपको मैंने स्थानांतरित कृषि दे दी है, वो आप लिख लेना सारी उसी में। चलें तो आज के लिए यहाँ पर याद कर लेना, है ना? अच्छा से समझ में आया ना? बहुत जोर देके जो मैंने स्टेट ई करवाए हैं ना, बस इतना याद कर लो, दैट्स इनफ, बहुत है इतना। मैं ना तुम्हें इनकी ना इमेजेस भी दिखाऊंगी अभी, है ना? जैसे कैसे कैसे इमेज तुम्हें ना एक साथ दूंगी, इमेजेस अभी नहीं। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर हुआ फिनिश। ये कर दी मैंने पीडीएफ सेव। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, आई नो आई नो, याद कर लेना प्लीज। ओके चलो, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। टॉपिक ये फिनिश है, ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक में कराऊंगी नेक्स्ट।